नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग आज संधि इस सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का ये संधि स्पेशल भाग 2 है। इसमें हम लोग संधि का प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं और आशा ये है कि इसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जा पाए इन प्रैक्टिस सेट में से। तो 100% ही विश्वास कीजिएगा, 99% तो कीजिएगा ही, क्योंकि यहीं से आएगा, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए संधियों के स्पेशल क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हैं। तो सेशन को देखिएगा, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। कहीं से या बुक से आपने पढ़ाई की होगी तो अब अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा क्या हमारे आंसर सही आ पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट है, करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इन ऑप्शनों को देख के और अपने आंसर को बताइए। आप सोचिएगा, आपको टाइम भी मिलता है। पहला ऑप्शन है कि ई प्लस आ, ई प्लस उ, ई प्लस ए और ई प्लस डी। आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर सही है। पूछा क्या गया है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि है। तो इसका सही जवाब है ई प्लस, इसका सही जवाब है ए नंबर का विकल्प ई प्लस आ। ई प्लस आ जो संधि है वो वर्ण शब्द में देखने को मिलती है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घुड़दौड़ का संधि विच्छेद कीजिए। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा, करिएगा आप अपना। तो इसका आंसर कौन सा है, सी, घोड़ा प्लस दौड़। ये इसका सही संधि विच्छेद है। अगले प्रश्न पे आते हैं। महोदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो महोदय का सही संधि विच्छेद करना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है महु प्लस दय, बी ऑप्शन है महा प्लस उदय, सी ऑप्शन है महान प्लस उदय और डी ऑप्शन है महा प्लस उदय। तो आप सोचिएगा, बीपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है करेंटली एग्जामों में 2009 के बीच के। तो इसका सही आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा कौन सा है, डी, महा प्लस उदय। अगला क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, तन्मय का सही संधि विच्छेद बताइए। तन्मय का बताना है सही संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन है तन प्लस मय, तम प्लस अय, तत् प्लस मय और तनय प्लस अमय। तो आपको पता चल गया होगा, बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है, तथा प्लस मय। उद्धरण का सही संधि विच्छेद कीजिए। उद्धरण का सही संधि विच्छेद करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप पढ़िएगा उनको और बताइएगा। उत प्लस धारण, उद्द प्लस अण, उद्द प्लस हरण, उद्द प्लस रण। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप अपना चेक कीजिएगा। तो आपने डिसाइड कर लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सी, सी नंबर वाला इसका आंसर सही है। तेजो प्लस, तेजो का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो तेजो का सही संधि विच्छेद करना है। तो तेजो का सही संधि विच्छेद बताइएगा क्या होगा। तेजो, तेज प्लस ओमय, तेज प्लस अमय, तेज प्लस मय, तेजो प्लस मय। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है, सी, तेजम प्लस मय। अगला आते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 विकल्प है। राके प्लस सा, राक प्लस ईस, राका प्लस इस, राका प्लस ईस। आपने डिसाइड किया होगा इसका सही संधि विच्छेद क्या है, डी, राका प्लस ईस। निरोग में सही संधि विच्छेद कीजिए। संधि का निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। निरोग में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि और थर्ड नंबर का ऑप्शन है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब क्या है, आपने सोचा होगा विसर्ग संधि, यानी कि सी नंबर वाला इनका ऑप्शन सही है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। निर्जन में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है? तो निर्जन में भी कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है? विसर्ग संधि। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद कीजिए। वातानुकूल, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद करना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है वात प्लस अनुकूल, और वात प्लस अनुकूल, और फिर से है वाता प्लस अनुकूल और वाता प्लस अनुकूल। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ए, वात प्लस अनुकूल, वाता अनुकूल। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद कीजिए। ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, और फिर सी में भी लिखा है थोड़ा अलग टाइप का, उसमें ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। तो इसका सही जवाब क्या है? ए, जो संधि विच्छेद लिखा है वो सही है। अगला प्रश्न है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च प्लस श्वास क्या होगा, आप बताइए, चेक कीजिएगा अपना आंसर, फिर चेक कराते हैं। तो इसका कौन सा होगा? उत प्लस श्वास। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस युत्तर, प्रत्यु प्लस उत्तर। तो इसका सही क्या हो जाएगा? बी। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। नमा प्लस स्ते, नमा प्लस स्ते, नमः प्लस ते और नमः प्लस ते। तो इसका कौन सा सही है? डी वाला सही है। संतोष का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो संतोष का पूछा जा रहा है। सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सा प्लस तोष, सन प्लस तोष। तो इसका क्या सही है? तो इसका ए नंबर वाला बिल्कुल सही है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कीजिए। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 4 ऑप्शन में से बी नंबर वाला सही है, उत प्लस ज्वल। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही क्या होगा आंसर? डी, विश्व प्लस अमित्र। संगम का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो संगम का क्या होगा सही संधि विच्छेद? सम प्लस गम, सम प्लस गम, और सी नंबर पे है, डी पे। तो इसका कौन सा सही है? बी नंबर वाला सही है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि बतानी है। स्वागतम में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो कौन सी संधि प्रयुक्त होती है स्वागतम में? यण संधि। भानु उदय में प्रयुक्त संधि बताइए। भानु उदय में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? तो भानु उदय में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? दीर्घ संधि। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है? तो इसका सही जवाब क्या है? ए, गुण संधि। उच्चारण में सही संधि प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कौन सी संधि उच्चारण में प्रयुक्त हो रही है? व्यंजन संधि है, या स्वर संधि है, या विसर्ग संधि है? तो इसका आंसर क्या है? ए, व्यंजन संधि। उल्लेख का सही संधि विच्छेद कीजिए।
उल प्लस लेक, उत प्लस लेक, उल प्लस लेक, तो क्या है उत प्लस लेक, उल्लेख। अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए। अत्य प्लस आचार, अति प्लस चार, अत्या प्लस चार, अति प्लस चार, तो कौन सा है डी, अति प्लस आचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिग प्लस अंबर। उड्डयन का सही संधि विच्छेद कीजिए। कौन सा है बी, उत प्लस डयन। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, ये आपको बताना है कमेंट में। सत्याग्रह का भी आपको बताना है और श्रवण का भी आपको बताना है। देखने के लिए थैंक यू।